मैं आपको एक छोटा-सा लतीफ़ा सुनाता हूँ। जी, जी। दो 2 लोग लड़ते रहते हैं, तो एक दूसरे से कहता है कि भई इस तरह से आप मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करेंगे तो मैं आपको मुक्के मार के आपके पूरे 64 दाँत तोड़ दूँगा। तो एक साहब वहाँ खड़े होते हैं, वो बीच में दखल देके बोलते हैं, "अरे भाई आदमी के पास 32 दाँत होते हैं, 64 नहीं होते।" तो वो कहता है कि मुझे पता था कि आप दखल देंगे इसलिए मैंने आपकी भी गिन ली। तो ये आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप किसी मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के भी गिन लेंगे। एक्सपोर्ट्स इंडिया की इकोनॉमी हैज़ बिल्कुल, बाउंस्ड बैक ना कोविड के बाद। ये बिल्कुल, जो 6% वगैरह की जो बातें हो रही थी, इट वाज़ ए बिल्कुल। रिकवरी फ्रॉम कोविड। तो इट्स लाइक अ वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं या ना, इस नीचे तरह डिप हो के ऊपर हाँ, आप आ गया बिल्कुल। हमने तो पिछले 10 एक साल 8 साल एक स्टोरी सुनी कि जी चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में बड़े कारोबार होंगे। लेकिन अभी की हालत ये है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो खुद ही चाइनीज़ कारोबार को जो है वो आज की न्यूज भी हम आपको देंगे, बिल्कुल देंगे। जाहिर है न्यूज सुनाने के लिए आए, कोई कव्वाली गाने के लिए तो नहीं आए। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। और सबसे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुनिया है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसमें इंडिया सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रखता है। आई मीन दिस इज समथिंग दैट इवन डॉक्टर जयशंकर अपनी किताब में भी द इंडिया वे में भी बहुत क्लियरली लिखा है कि वी सी द वर्ल्ड एज मल्टीपोलर, दे ऑलरेडी सी इट एज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। यानी दे रिजेक्ट यूएस हेजेमनी, और इस वजह से वो इतनी हिम्मत से यूएस के जो डिमांड्स है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, इंडिया इज बेसिकली जस्ट इग्नोरिंग इट। राइट। So it is because India sees the world as not dominated by the US, यस, एग्ज़ैक्टली। और ओके, यूएस नहीं कर सक रहा इंडिया को प्रेशर। मतलब इंडिया इज नॉट बीइंग अग्रेसिव टुवर्ड्स चाइना। जब भी चाइना अग्रेसिव होता है, इंडिया पुशेस बैक, बट इंडिया इज नॉट टेकिंग द, मतलब इंडिया बदमाशी तो किसी के साथ भी नहीं की है ना इन द यस, पास्ट। एग्रीड। India always responded to बदमाशी, बिल्कुल, but बिल्कुल। never done। अब चाइना ने गलवान में बदमाशी की, इंडिया रिस्पॉन्डेड टू इट। फिर अरुणाचल में की, फिर उसको रिस्पॉन्ड किया। फिर अरुणाचल प्रदेश में अब ये नाम वगैरह ये चेंज नाम 11 जगहों के चेंज हुए हैं, बिल्कुल। किया। ये तीसरी बार है वैसे। इससे पहले भी 2 ओके, बार कर चुका है चाइना, 2015 में शायद, 2017 में सही। पहाड़ों के नाम वगैरह। बेसिकली वो क्या कर रहा है, जो टिबेटन नाम है उसको चाइनीज में ट्रांसलेट कर रहा है। ओके। सो इसलिए मुझे थोड़ा शक भी होता है कि इज दिस समथिंग रूटीन जो वो कर रहे हैं इंटरनली, और इज इट समथिंग डेंजरस। इसलिए मैं मजाक से कह रहा था कि इंडिया शुड रीनेम बीजिंग एज बीजापुर। वी शुड टॉक अबाउट चाइना एज बीजापुर रादर देन बीजिंग। हम भी नाम बदल सकते हैं। बट द थिंग इज कि आई थिंक कि इट इज ए स्मार्ट डिसीजन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। स्पोर्ट्स इंडिया की इकोनॉमी हैज बिल्कुल, बाउंस्ड बैक ना कोविड के बाद। ये बिल्कुल, जो 6% वगैरह की जो बातें हो रही थी, इट वाज ए बिल्कुल। रिकवरी फ्रॉम कोविड। तो इट्स लाइक अ वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं या ना, इस नीचे तरह डिप हो। के ऊपर हाँ, आप आ गया बिल्कुल। दोस्तों हमने तो पिछले 10 एक साल 8 साल एक स्टोरी सुनी कि जी चाइना से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान में बड़े कारोबार होंगे। लेकिन अभी की हालत ये है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो खुद ही चाइनीज़ कारोबार को जो है वो पाकिस्तान में बंद कर रही है। और मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में वो दहशत गर्दों के प्राइम टारगेट बन गए हैं। और जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने पिछले रिसेंटली कुछ अरसे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए हैं पाकिस्तान की जो जहाँ जहाँ चाइनीज़ बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, अथॉरिटीज़ हैं, मतलब दी ऑफिशियल्स ने, उन्होंने बहुत सारे चाइनीज़ को कहा है कि आप अपने जो बिजनेसेस हैं वो टेम्परेरीली बंद करें। और क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि इससे चाइनीज़ एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। दैट इज़ समथिंग जो कि ज़ाहिर बात है बड़ी एक पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि भाई आप हमें आप प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। अब आपके इतने बुरे हालात हो गए हैं कि आप ये भी नहीं समझते कि
पाकिस्तान और चीन के इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद और चीन ने इतना पाकिस्तान को हेल्प किया। अब जो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पाकिस्तान को जो 1% पे लोन देते हैं, और हमने तो जैसे चाहे श्रीलंकन जो थे, जो हम्बनटोटा पोर्ट थी, उन्होंने कुछ लोन तो 6.5% पे लिए थे। सो इसीलिए तो दुनिया में कहा जाता है कि ये देखें ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या किया। अब आप देखें कि ये जो क्या उसे बोलते हैं, हमारा जो मेच्योरिटी पीरियड था पाकिस्तान के लोन्स का वो 13.2 ईयर्स बनता है और 4-5 साढ़े 4 साल की ग्रेस है। इसके अलावा जो चीन ने जापान एंड फ्रांस को लोन्स दिए थे वो तकरीबन को 1.1% पे दिए थे। तो चीनियों को पता है कि फ्रांस और जापान की क्या हालत है, तो उधर 1% पे लोन देंगे, हमें वो 4% पे लोन देंगे। उनका रीपेमेंट का मॉडल 28 साल का है, हमारा रीपेमेंट का मॉडल 13 साल का है। सो हमें तो उन्होंने दबाया बड़ा सख्त किस्म का, और हमें हमें क्या मिला इस चीज़ से। अब हमारी सर गो के हमारी सरकार ये कहती है कि जी हमने कुछ 14,000 मिलियन उनका कर्जा देना है, लेकिन मतलब बड़ा पैसा है, को $30 बिलियन के करीब बात हो रही है, इतना को पैसा है ये पाकिस्तान ने उनको देना है, लेकिन मिलिटेंट्स तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आज की न्यूज भी हम आपको देंगे, बिल्कुल देंगे। जाहिर है न्यूज सुनाने के लिए आए, कोई कव्वाली गाने के लिए तो नहीं आए, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। और सबसे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारत की, जी हाँ, आज पाकिस्तान से भी पहले हम बात करेंगे भारत की और भारत के प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ, बांदीपुर है कि बंदीपुर है, पता नहीं क्या है, लेकिन खैर वहां पे गए हैं मोदी जी। मेरे ख्याल है बांदीपुर है शायद। खैर वो आप लोग मुझे करेक्शन कर सकते हैं, वैसे भी करते रहते हैं, मैं नहीं भी कहती फिर भी करते रहते हैं, तो फिर अब इसमें तो कर ही दीजिए कि मैं ये नाम सही ले रही हूँ या नहीं। खैर बात सारी ये है कि नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में, और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं, और बड़ा जबरदस्त। वैसे अच्छा है कि अभी तक जंगल मौजूद है, इसका मतलब है इंडिया में। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया, सब लकड़ियां वकड़ियां काट ली, और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो। लेकिन अगर भारत में है तो बिल्कुल उनको इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। ये देखें मोदी जी जो है वो एलिफेंट के साथ, या एलिफेंट मोदी जी के साथ, आप लोगों को जो पसंद है वो समझ लीजिए। यानी मोदी जी ने एलिफेंट यानी हाथी के साथ पिक्चर, हाथी के साथ, मुझे हाथी मेरे साथी पिक्चर याद आई राजेश खन्ना साहब की। इंडिया और अमेरिका आज हर लेवल पर कोऑपरेशन कर रहे हैं, और आगे ये कोऑपरेशन और भी वास्ट होने वाली है। लेकिन हाल ही में इंडिया ने लगभग 15 से 18 देशों के साथ एग्रीमेंट किया है कि हमारा ट्रेड जो होगा वो इंडियन करेंसी में होगा, इंडियन रुपी में होगा, और ये लीड करता है डी-डॉलराइजेशन की तरफ। क्योंकि डी-डॉलराइजेशन को लेकर पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं वो बहुत ही उत्सुकता दिखा रहे हैं, जैसे कि चाइना, रशिया, और अब फ्रांस भी इस रेस में कूद गया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पर अमेरिका आपत्ति करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया के साथ इसी तरह कोऑपरेशन करता रहता है तो अमेरिका को ऐसा भी लग सकता है कि एक तरफ हम इंडिया की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया रशिया चाइना के साथ मिलकर डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहा है, जिससे अमेरिका की हेजेमनी पूरी वर्ल्ड पर कमज़ोर होगी। तो देखने वाली बात ये है कि ये मूव भारत कैसे चलता है, इसको लेकर भारत को बहुत ही मेटिकुलस होना पड़ेगा। दूसरी तरफ चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है, और अब चाइना किसी भी तरह का लोन देने से साफ इनकार कर रहा है पाकिस्तान को। सीपेक भी बंद हो चुका है, सीपेक को बंद हुए कई महीने बीत गए हैं। अब पाकिस्तान को कहीं से भी लोन मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और IMF लोन एक शर्त पर देगा जब पाकिस्तान को उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदीया, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ अगर उसको लोन देते हैं तभी IMF भी लोन देगा, और ये लोग अभी लोन देते नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जल्द ही डिफ़ॉल्ट कर सकता है।